Hello and welcome to our channel Pranati IAS. So today I am going to suggest you the best books to be followed for PSIR optional, that is Political Science and International Relations for UPSC mains. So starting with the first thing, that for any option you take, that is whether it's history, polity, anthropology, geography, or any optional, keep your resources, I have already keep your resources minimum, है ना। जितना भी आपका रिसोर्स कम से कम होगा और उसी कम रिसोर्सेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, रिपीट अगेन एंड अगेन करेंगे, वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा दैन 10-15 या जितना भी ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई वैसा फ़ायदा नहीं करेगा। बुक 1 से 2 रखे वही काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना उसी बुक को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि PSIR पॉलिटिकल साइंस, और ये जो भी बुक्स यहाँ पे मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो एक्चुअली में सिर्फ ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये बहुत सारे यूपीएससी और बीपीएससी जो स्टूडेंट्स क्रैक किए हैं या मेंस क्वालिफाइड हैं बट किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए, थोड़े मार्क्स कम रह गए, उनके सजेशन के अकॉर्डिंग ये बुक का लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात, कीप योर रिसोर्स मिनिमम एंड रिवाइज अगेन अगेन, इसको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जो है ये तो बाइबल है, क्योंकि इसके बिना तो आपका कुछ होने से रहा। एम लक्ष्मीकांत आपके जीएस पेपर में भी काम देगा, और पॉलिटी ऑप्शनल है तो वहाँ तो काम देगा ही, तो इसको तो पढ़ना ही है, ये तो सबको लेना होता है। लेकिन अब और एक और बात कि जो भी हमारा जो भी आपको बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है, इफ़ यू वांट टू बाय ऑनलाइन यू कैन गो एंड सर्च, अदरवाइज़ आप ऑफलाइन अगर आपके मार्केट में आसपास के दुकानों में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, ऑनलाइन ही लेना है, आपकी सुविधा के लिए अटैच है। डायरेक्टली इन पर क्लिक किए और बुक कर दिए। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी के केस में पेपर 1 में यूजुअली पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब रहता है। और जो पेपर 2 होता है उसमें फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स होता है वो कवर होता है। एंड करेंट अफेयर से रिलेशन बनाकर तो तैयारी करनी ही है। तो पेपर 1 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी बासु का। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी बासु, ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों के लिए आता है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर खरीदें। हिंदी में इसका नाम रहेगा भारत का संविधान एक परिचय, और इंग्लिश में रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई डी बासु, ठीक है। आचार्य दुर्गादास बासु इनका पूरा नाम है। ये बुक एकदम मस्ट बाई है। जैसे एम लक्ष्मण बाइबल है, ये भी एक तरह से बाइबल कह सकते हैं फॉर PSIR ऑप्शनल। अगला बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाई OP गौबा। ये बुक भी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये बुक भी आपको लेना ही लेना है, ठीक है। दो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा हिंदी में, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। मैंने बुक का कवर भी अटैच कर दिया, अगर आप लेटेस्ट एडिशन की है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद एक BL ग्रोवर की बुक आती है, ये इसलिए ये हिस्ट्री की बुक है हाँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो हिस्ट्री के बुक में भी कवर अप होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाई BL ग्रोवर, अलका मेहता, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चौथा बुक है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी के द्वारा है। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए नहीं। हिंदी मीडियम के लिए एक और बुक है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और अगला है इंग्लिश मीडियम, ये भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आती है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय VN मेहता, बाय VN मेहता। और वो जो दो बुक था आपको, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के जगह पे हिंदी माध्यम वाले छात्र आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, विचार व संदर्भ बाय
विद्युत चक्रवर्ती एंड राजेंद्र कुमार पांडे, इसको रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो 5 बुक्स एनफ है, और हिंदी मीडियम के लिए ये बुक। ठीक है, तो ये हुआ पेपर 1 के लिए। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 का। पेपर 2 यूजुअली होता है आपको फॉरेन पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशन, इस पे रहता है। ऑप्शनल का नाम भी है PSIR। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बाइबल कहा जाने वाला जो बुक है वो है डज द एलिफेंट डांस। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। डज द एलिफेंट डांस, कंटेम्पररी इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय डेविड एम मेलन। डेविड एम मेलन की ये बुक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए। एंड दूसरी बुक है इसमें, दूसरी बुक है चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाई राजीव सिकरी। राजीव सिकरी, ये हिंदी में भी आती है, भारत की विदेश नीति, चुनौती एवं रणनीति। राजीव सिकरी। तो पेपर 2 के लिए मैंने सिर्फ 2 बुक कहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो डज द एलिफेंट डांस भी सिर्फ पढ़ते हैं ना, उसी को रिपीट अगेन अगेन करते, तो उतना भी काफ़ी है। पर क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी से भी क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट इसमें उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, तो उसके लिए इन चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजी जो राजीव सीकरी की है वो ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये दोनों बुक काफ़ी है, और हिंदी माध्यम वालों के लिए भारत की विदेश नीति भी काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की एक बुक एक्स्ट्रा है तो आपको हिंदी मीडियम वालों को कुछ प्रॉब्लम फेस करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा लैंग्वेज इसका और टफ है, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक को पढ़ते हैं। डेविड एम मेलन फॉरेन राइटर है, तो ऑब्वियस है इनका इंग्लिश तो टफ होगा ही इंडियन स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में। पर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं ये दोनों। और उधर मैंने आपको 5 बुक्स कहा था फॉर इंग्लिश मीडियम, और 4 बुक्स कहा था हिंदी मीडियम वालों के लिए। 4 क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो समरी होता है एक तरह से, सिर्फ एक बुक में कवर है, आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन, विद्युत चक्रवर्ती, राजेंद्र कुमार पांडे। बाकी फॉरेन पॉलिसी के लिए और भी बहुत बुक्स आता है। एक पैक्स इंडिया करके शशि थरूर की आती है, बहुत लोग बोलते हैं उसको भी पढ़ना है। और भी कई सारे बुक आते हैं, है ना, तो वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। पर ज़्यादा बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा तो करेगा नहीं। जैसे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में VN खन्ना भी एक बुक है फॉरेन पॉलिसी के लिए। एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है एंड्रयू हेवुड की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पर एक जब एक बुक से ही काम चलेगा, उसी को रिपीट अगेन है, क्योंकि आप पढ़ भले लेंगे लेकिन एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप सारे बुक को कवर कर नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा सिर्फ एक ही बुक को रिपीट अगेन एंड अगेन करें, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसके लिए ये 2 बुक काफ़ी है, और उधर 5 बुक्स था। हिंदी माध्यम के लिए 4 बुक्स। ये बुक समझिए हिस्ट्री का है, आपको हिस्ट्री पोर्शन में भी काम दे देगा। और एक तरह से सिर्फ 2 ही 3 बुक हैं, ज़्यादा बुक है नहीं। इतना कोई पढ़े वही काफ़ी है। और कुछ और इग्नू के नोट्स के लिए भी बहुत लोग कहते हैं, इग्नू का जो MS 004 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स वाला है, वो पढ़ते हैं बहुत लोग। पर मेरे ख्याल से बाकियों के ख्याल से भी यही ज़्यादा काम करेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, ये इतने बुक को लीजिएगा। ऑनलाइन लेने का मन हो तो अमेज़न का लिंक दिया हुआ है, आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो और अगले वीडियो में एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे का जो बेस्ट बुक है आफ्टर ऑल रिसर्चेस मैं आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।